पसंद आएगी, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि लेना सबको आता है। हाँ बोलो, देना सबसे नहीं बनता है। और एक बात बोलूं, ये जितने आजकल आप बाहर भिखारी देखते हैं ना, जो मांगते रहते हैं, ध्यान देना, ये सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं। कौन है? करोड़पति है। महाभारत की कथा कहती है, याचिका नैव याचन्ते बोधयत्वाम गृहे गृहे। ये जो गली गली जा रहे हैं ना, भैया दे दो दे दो, ये गली गली क्यों डोल रहे हैं? महाभारत कहती है, समझा रहे हैं, दीयताम 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 नित्यम वही परिसेवितम। बोले वो कह रहे हैं, भैया अगर तुम्हारे पास है तो कोशिश करो तुम देने वाले बनो। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी में कभी दिया नहीं है, वो महाराज अगले जन्म में भिखारी बनकर के पैदा हो। इसीलिए कोशिश करो, अगर तुम्हारे थाली में 4 रोटी है और तुम्हारे बगल वाला भूखा है, तो 2 रोटी हंसते हंसते अपने थाली से निकाल करके और उसकी थाली में परोस दो। ये भाव होना चाहिए। तो दान की महिमा गा रहे हैं। अच्छा, दान लेने वाला भी कैसा होना चाहिए? बोले ऐसा नहीं कि किसी को भी दान दे दो। कई लोग ऐसे भी होते, दान लिए और बाहर फिर दारू शराब पी रहे हैं। जो दान वह धन माना जाता है जिस धन से गौ सेवा हो, संत सेवा हो, देव सेवा हो, वही धन दान माना जाता है। समझ गए? दान की महिमा वहां कही जाती है। इसीलिए दान देना ये बड़ा पुण्य का कार्य है। और जो दान लेता है पर तप नहीं करता है, दान का पैसा जेब में धर लेता है, वो कौन होता है? बोले वो जैसी मरता है, शिव पुराण कहती है, उसे रौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है। कौन से नरक में जाता है? कौन से नरक में? जोर से बोलो। रौरव। रौरव नरक कैसा होता है पता है? पूड़ी कभी बनाए हो? पूड़ी ऐसे ही एक बहुत बड़ी भट्टी जलती, उसमें बहुत बड़ा कड़ाहा रहता है, और जो जीव जाता है ना, केवल लेता, बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, इसका भी हड़प लो, उसका भी छीन लो, ये भी ले लो। अब धर्म का पैसा, दान का पैसा उसमें डलवा रहे हैं, पेट्रोल अपनी गाड़ी में, और फटफटिया में चश्मा लगा करके और घूम रहे हैं। तो ये सबको कड़ाही में वहां तौला जाएगा, तला जाएगा। जैसे पकौड़ी तलते हैं ना, ऐसे ही तला जाता है साहब। और बंधुओं ये बात ध्यान देना, मैं कोई अपनी मनमुखी बात नहीं कह रहा हूं। आपको लगे गुरुजी अपने से, सब शिव पुराण में लिखा है, पाप संशोधनम कुर्यात् दन्न था रौरवम ब्रजेत। वो रौरव में भागता है वहां। अच्छा, तुम्हें लगता होगा कि जाएंगे पकौड़ी बनेंगे मर जाएंगे। यू आर रॉन्ग। मरने के बाद शरीर यही छूटता है। शरीर की 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? देखो, आप गहराई से समझो कथा को। आप कथा बहुत सुनते हो, लेकिन मैं आपको तत्व की बात बता रहा हूं, गूढ़ बात बता रहा हूं, जो हर व्यास नहीं बता पाता है, जो हर वक्ता बताने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अभी आप KG1 से अब कब तक KG1 में बैठे रहोगे? कब तक क्लास 1 में बैठकर क्लास 1 की पढ़ाई करोगे? हम आपको बोर्ड एग्जाम में बिठा रहे हैं, हम आपको बोर्ड की पढ़ाई ये कर रहे हैं। मुझे पता है बोर्ड पेपर में थोड़े कठिन प्रश्न आते हैं, लोगों को थोड़ी समझने में तकलीफ होती, पर कोई बात नहीं। 6 साल से कथा सुन रहे हो, कब तक के जीवन में बैठ के कथा सुनते रहोगे? थोड़ा 5वीं 6ठी 7वीं को पार करो, अब 10th में आओ, 12th में आओ, और जितना ऊपर बढ़ोगे ना, परीक्षा भी उतनी कठिन होती है, पढ़ाई भी उतनी कठिन होती है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से समझना मेरी कथा को। नहीं समझोगे तो फिर बाद में मत कहना गुरुजी आप बताए तो लेकिन समझ नहीं पाए वो कथा क्या थी। तो गंभीरता से सुनोगे तो गंभीरता से समझ में आएगी। और कहीं तुमने कथा में महाराज फोन में बात करना शुरू कर दिया, कथा चुक जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं,
जब इंसान मरता है तो मरने के बाद इंसान को 3 शरीर मिलते हैं। कितने? एक है ये स्थूल शरीर जो मर जाता है, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। अब ये जो शरीर है ये कौन सा शरीर है? बोलो, जोर से बोलो। स्थूल शरीर है। आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो मैंने नीली रंग का पटका डाला है, ये देखो मैंने ये कौन सा कलर है? हाँ, इसको क्या, हमें तो कलर भी नहीं पता साहब, हमें तो लाल पीला हरा नीला बस इतना ही जानते हैं। बैगनी कलर है ना। अब ये पहने हुए हैं, तुलसी की माला पहने हैं। अब दिख रहा आपको कि नहीं दिख रहा है? काले रंग के बाल हैं, दांत सफेद हैं, ये आंख है, ये नाक है, ये माथा है, ये चंदन है। दिख रहा है ना? मतलब ये शरीर कौन सा शरीर हुआ? स्थूल शरीर जो आंखों से दिखता है। फिर एक शरीर आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कहां दिखता है? एक सज्जन जी आए, महाराज कल मैंने शेर देखा, सब चला गांव में घूम रहा था। दूसरा बोला तू पागल है क्या, हम भी तो सब चला में ही है, हमने तो शेर नहीं देखा। तीसरा बोला तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा नहीं, कब देखा? बोले सवेरे 4 बजे मैं सो रहा था, अचानक शेर ने पीछा किया, मैं आगे वो पीछे, कभी वो पीछे मैं आगे, भागा, अचानक शेर ने छलांग लगा, मैं बका बचाओ, आंख खुल गई मेरी। अब बोलो वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? बोलो, झूठ बोल रहा है क्या? सच बोल रहा है ना? पर तुम्हें लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। तो जो हम देखते ना कभी कभी अपने आप को, खुद को ही, वो होता है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा, जैसे हम है ना, ऐसी सेम टू सेम, ऐसे ही सेम कदगाठी का, इसके भीतर एक बैठा इन दोनों का कारण शरीर, जिसको हम कहते हैं आत्मा। आई बात समझ में? तो कितने शरीर बने? पहला बाबा जी, दूसरा, तीसरा आत्मा, कारण शरीर। ये 3 शरीर हो गए। तो तुम कितने हो? 1 हो, 3 हो। अब 3 में अब 2 का भेद करो। अब जब हमें सुई लगती है ना तो दर्द होता है, दर्द होता है। तो ये सूक्ष्म, ये जो स्थूल शरीर है, इसका अनुभव होता है, अनुभव होता है। लेकिन जब हम ये मान ले कि ये शरीर नकली है, ये शरीर नकली है, इस संसार में भगवान ने हमको पैकिंग करके भेज दिया है। पैकिंग करके कि ये लो, ये आंख डाल दो, ये नाक बना दो, ये बाल बना दो, ये मुंह बना दो, और उसके भीतर फिर प्राण भर दिया। लेकिन जब हम मान ले कि ये नकली है, ये केवल यहीं तक काम आता है, खाने में, पीने में, रोने में, गाने में, यहीं। जिस दिन शरीर खत्म होता ना, भगवान को लगता चलो तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारी उम्र खत्म, तो ये शरीर यहीं छोड़ देता है। अब शरीर मर गया, तो जब ये शरीर मरता, तो आप देखते हो कि जब आदमी मरता तो लोग रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? किसके लिए रोते हैं बताओ? किसके लिए रोते हैं? जब आदमी मर जाता है तो लोग रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? वो शरीर के लिए। एक आदमी कह रहा था महाराज मेरा पोता, मेरा बेटा देखो मर गया, मर गया। मैंने कहा कहां मरे? पड़ा तो है तुम्हारे सामने। ये बोले कितना सुंदर था। मैंने कहा वैसे तो आंख इसकी है, वैसी नाक उसकी है, ये पड़ा तो है, फिर रो किसके लिए रहे हो? बोले ये इसके लिए नहीं रो रहे, इसके अंदर जो था प्राण, वो आत्मा, वो निकल गई, इसलिए हम रो रहे हैं। अगर शरीर के लिए रोते तो जब शरीर मरता है तो शरीर तो यही रहता है। आप डॉक्टर के पास मरने के बाद इस शरीर को, बॉडी को, जिसको हम कहते हैं ना शव, इसको लेके जाना और इसका स्कैन करवाना, सीटी स्कैन। तो डॉक्टर जब चेक करता है तो वैसी अंदर जो पार्ट है ना, हड्डी, लीवर, गुर्दा,
हार्ट सब वैसे ही सेम टू सेम होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, वो सब वैसा ही होता है। तो अगर तुम फेफड़े के लिए रो रहे तो फेफड़ा भी है, आंख के लिए रो रहे तो आंख भी है, नाक के लिए रो रहे तो नाक भी है, शरीर के लिए रो, शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, क्यों रो रहे हो? तो हम शरीर के लिए नहीं रो रहे हैं, जो शरीर के भीतर आत्मा है उसके लिए रो रहे हैं। आई बात समझ में? तो अब व्यक्ति मरा तो एक शरीर यही छूट गया, अब बचे दो शरीर। कौन कौन से? बात समझ में आ रही है ना कि और सरल करूं? समझ जाओगे ना इतने में? अब दो शरीर बचते हैं, एक शरीर अब जाता है पकौड़ी बनने के लिए। आई बात समझ में? जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उस शरीर की विशेषता यह है, उसको एक रूप से कहते हैं यातना शरीर। क्या कहते हैं? अब जो तुमने पाप किया, पुण्य किया, इसे कौन भोगेगा? इसको भोगेगा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जिसको हम कहते हैं यातना शरीर। ये यातना शरीर यहां से जाता, गरुड़ पुराण आपने पढ़ा होगा, उसमें ये सब लिखा हुआ है, वो जाता है यमराज के पास, और आत्मा शरीर पूरे 13 दिनों तक भटकता है। आत्मा शरीर आप लोगों ने देखा होगा, लोग 13वीं करते हैं, 12वीं 13वीं, अब क्या होता है ना, फिर वो 13 पंडितों को खिलाते हैं। तो ये शरीर की जो यातना शरीर, ये यात्रा करती है उस समय, इसीलिए लोग मनाते हैं सूतक। क्यों? क्योंकि अभी शरीर मरा है, लेकिन शरीर की आत्मा का भी कुछ फैसला नहीं हुआ है। तो ये यातना शरीर पहुंचती है, वहां पे यमराज कहता, ओ हो ये तुम ही हो ना, वो सब चला गांव में जब कथा चल रही थी, 1 रुपया तुमने दान नहीं किया, चलो इसको रौरव नरक में पटको। फिर रौरव नरक में ले जाते, कोई कुंभी पाक नरक में जाता है, कोई काल सूत्र नरक में जाता है, कोई असिपत्र वन में जाता है, कोई महारौरव नरक में जाता है। अब वहां पे बहुत बड़ी सी कड़ाही होती है, बहुत बड़ी सी, जितना बड़ा अपना ये मैदान है ना, इतनी बड़ी कड़ाही, और उसमें कुंटलों तेल भरा होता है। वो यातना शरीर को लेते हैं और फेंक देते हैं। दर्द कैसा होता है? दर्द जान रहे हो? दर्द वैसा ही होता है जैसा तुम अभी अगर उंगली डालो तेल में, खौलते तेल में, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। पर एक सुविधा होती यातना शरीर में, वो मर नहीं सकता। आपको चोट लग जाए तो कई बार होता है ना, हम थक गए, ऊब गए, अब हम मर ही जाएंगे, लेकिन वहां हमको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, हम मर नहीं सकते हैं। जो तुमने किया है वो जब तक तुम्हारे सारे पाप धुल नहीं जाएंगे, तब तक वो काम से तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो बात को? जैसे ये गमछा में दाग लग जाए तो धोबी के पास ले जाते, तो धोबी क्या करेगा? अगर छोटा मोटा दाग है तो निरमा से साफ कर देगा, फिर भी नहीं होगा तो एक उसके पास बल्ला होता है, डंडा लकड़ी का, उससे पीटता है, बल लगाता खूब सब, और फिर भी नहीं तो रगड़ेगा। कब तक? बोले जब तक उसका दाग छूट नहीं जाता है। तो ये यमराज जो जहां रहते हैं उसको तुम समझ लो धोबी घाट, और ये जो तुम्हारा यातना शरीर है ये हो गया कपड़ा। तो तब तक ये धुला जाता है जब तक तुम्हारे एक एक कर्मों का हिसाब पट नहीं जाता, चुक नहीं जाता। अब तुम्हारे पाप सारे खत्म। अब क्या होगा? अब उसके बाद सुनो, अब वो यातना शरीर वहां से फिर यात्रा करती, और फिर यात्रा करते बीच में मिलती बैतरणी नदी। बैतरणी नदी में आप लोग गौदान सुने हो? गौदान किया किसी ने? गाय दान करते हैं। मरने के समय आपने ध्यान दिया होगा, पंडित जी लोग आते, गौदान करो गौदान करो। क्यों? लोगों को जिंदगी में एक बार 2 बार गौदान अवश्य करनी चाहिए। गाय कौन है? लक्ष्मी जी की बहन है। कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो लक्ष्मी चाहते हो? लक्ष्मी चाहते हो तो गाय भी चाहो। तो गाय को दान करते, वो ही गाय फिर आती है अपनी पूंछ पकड़ाने, और फिर बैतरणी नदी को पार करके, अगर आपने गाय दान नहीं किया तो जो सारा हिसाब है ना, वो हिसाब का फिर तुम खड़े हो जाओगे वहीं पर, और इंतजार सालों चलता रहेगा।
और तुम्हारी ये जो आत्मा है ये भटकती रहेगी। लोग नहीं कहते महाराज हमको बाबा जी दिखे हैं, महाराज हमको फलाने दिख रहे हैं, यही होता है। फिर लगते हैं पितृदोष, तो वो यातना शरीर पार करती है, और क्योंकि पवित्र हो गई है तो गौदान के बाद वो गाय का पूंछ पकड़ के और वो पाप की नदी को पार करके फिर यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर मिलता है आत्मा से। तो पहले 3 थे, फिर 2 बचे, अब कितने हुए? 1। अब उसके बाद तुम पहुंचोगे हिसाब किताब लगाने के लिए। देख लो फैसला कितना हो रहा है। हाँ, इतनी आसानी से यह बेल नहीं होती है। यहां धरती में तुम पैसा रुपया कमा लो, 2-4 पेटी पैसा कहीं पकड़ा दो, काम बन जाएगा। लेकिन वहां ना कोई रिश्वत है, ना कोई तुम्हारी तरफ से बोलने वाला है, केवल वहां फैसले होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भैया आगे और सुनाऊंगा ना तुम्हारा दिमाग फ्राई हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मत समझो। इन सब का एक इलाज बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोग डर जाएंगे ऐसे में कि महाराज अब इसका उपाय तो बताओ, प्रॉब्लम तो बहुत है। इसका उपाय केवल कलयुग में एक ही है। बता दूं? बताऊं? लिख लो, अच्छा नोट कर लो। अब मैं तो कहा कर, तो मेरी कथा में आया करो तो कागज पेन लेके बैठा करो, क्योंकि आप ऐसे अगर सुनोगे तो भूल जाओगे। कागज पेन लेके बैठोगे तो तुम्हें पता नहीं मैं कथा में ऐसी कौन सी बात बोल दूं अचानक जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आएगा। ऐसी कोई बात निकल सकती, तो कागज पेन लेके बैठा करो। कलयुग का एकमात्र उपाय इन सभी समस्याओं से बचने के लिए कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पार, वही नदी आ गई। सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, सुमिर तो अब तुम इन सब जगहों से पहुंच गए बैकुंठ के रास्ते में, स्वर्ग के मार्ग से होते हुए। लेकिन वहां पे पहुंचे तो पता लगा पाप तुम्हारे धुल गए, पर नाम नहीं लिया प्रभु का। अगर नाम नहीं लिया तो फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अपनी टीका में कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य योनि पाओगे, और फिर इस योनि से तुम फिर पहुंचोगे। सोचो कितनी लंबी यात्रा होगी। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरहा, ये दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला। इसको पा करके यदि तुमने गोविंद का भजन कर लिया, राम का भजन कर लिया, शिव का भजन कर लिया, और तुम पहुंच गए यमदूत के पास। यमदूत देखेंगे इसने राम गाया है, इसने शिव गाया, कांप जाएंगे और छोड़कर भागेंगे, और तुरंत भगवान शंकर के पार्षद प्रकट हो जाएंगे और तुमको यमदूत के पास से ले जा करके कैलाश और बैकुंठ पहुंचा देंगे।